मेरे साथ असिस्टेंट था उस्मान गनी, और हम कसूर की तरफ सड़क थी बड़ी लंबी। तो मैं ये कह रहा कि सर अगर यहाँ हमारी बाइक पंचर हो जाए तो यहाँ तो कोई पंचर वाला भी नहीं है, हम क्या, हमारी क्या हालत होगी। मैंने बाइक साइड पे रोकी, मैंने कहा कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? कह रहे सर 200 रुपये। मैंने कहा मेरे पास? मैंने पर्स देखा, मेरे पास 100-200 ही थे, इतने थे। मैं बेटा बहुत कम पैसों में बड़ी अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ। ये आपके मेरी लाइफस्टाइल को आगे देखो, जो कभी लाहौर आके कभी देखे वो हैरान रह जाएगा कि ये बंदा पूरे पाकिस्तान में धूम मचा के बैठा हुआ है और खुद इसके पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा पैसे कितने हो गए? कह रहा 400 रुपये। मैंने कहा क्या आपको लगता है कि अल्लाह हमारी बाइक पंचर करेगा? नहीं, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। और हमारे मोहल्ले से पिछली गली का एक बंदा है, उसका प्लाट निकला है DHA में, कम से कम 2-2.25 करोड़ से मिला। अगले दिन उसे दिल का अटैक हुआ और डॉक्टर ने कहा आपके दिल के वॉल डलेंगे। तो मैं उसके बाद क्या, मैंने कहा अंकल जी ये वॉल आपके नहीं डलने हैं, वो 2 करोड़ जो आया है ना वो वहाँ लगना है। आप देखते नहीं पॉलिटिशियंस को भाई राज कराने जाते हैं, जितना पैसे ये करप्शन का उठाते हैं ये सारा इन पे लगता ही है बेटा, इन्हें हजम नहीं होता। रिस्क हराम हजम किसी को भी नहीं होता, ये अल्लाह की हिकमत है। चाहे जोन से मर्जी दौर आ जाए, जितना मर्जी इंसान कामयाब हो जाए, जो मर्जी करे, रिस्क हराम को भी हजम नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह दुनिया से गया नहीं है। पता नहीं लोगों ने क्या समझ लिया कि अल्लाह ही नहीं, शायद हम जो मर्जी करते रहें। अभी भी अगर यकीन इब्राहिम वाला हो ना और आप आग में छलांग मार दो तो आग जलाएगी नहीं, लेकिन फ़र्क इतना है कि यकीन इब्राहिम लाना मुश्किल है, यकीन यूसुफ लाना मुश्किल है, वो यकीन पैदा करना मुश्किल है। वो यकीन पैदा हो तो फिर पता चलता है कि क्या चीज़ें होती हैं। कोई क्वेश्चन? अच्छा कोई भी क्वेश्चन हो बीच में आप लोग पूछ सकते हो, इससे ना क्वेश्चन ये बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, लास्ट में हम क्वेश्चन सेशन भी करेंगे। अब एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, उसके बाद हम जॉब ट्रेनिंग की तरफ आ जाएंगे। वैसे बारिश तो नहीं होने वाली है ना? एक बारी मैंने ऐसे ही कहा था कि बादल नहीं गरजेंगे और गरजने शुरू हो गए थे, फिर मैंने कहा था गज रहे हैं बरसेंगे नहीं, फिर बरसने भी शुरू हो गए। ठीक है, तो अच्छा लास्ट पॉइंट, उसके बाद अपने उसकी तरफ आते हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो आप लोग, समझ आई? अपने आप को बस सूरत ना कहा करो, आईने के सामने खड़े हो के ये मत कहा करो कि मैं ऐसी नहीं ऐसी लगने चाहती हूँ, मैं ये वैसा लगना चाहिए जैसे मैं हूँ। एक बंदा, लोग तुम्हारे दोस्त यार तुम्हें तुम्हारे हुलिये में तुम्हारे तरीके में एक्सेप्ट नहीं करते, तो तुम दोस्तों के पीछे अपने आप को चेंज ना करो, दोस्तों को चेंज करो। समझ आई? तुम क्या करते हो, उसके पीछे अपने आप को चेंज करना शुरू हो जाते हो। आज अवार्ड लेने सारे लोग कोट डेस्क पैंट डेस्क कोट पहन के आए होंगे और मैं टी-शर्ट पहन के जा रहा हूँ। मेरी मर्जी भाई, मुझे टी-शर्ट पसंद है, अपने दिमाग से चलो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। मुझे बहुत बुरा लगता है ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट और टाई पहनी है रेड कलर की ऐसे आ रहे हैं, वेटर है बनता यार, आपकी अपनी जिंदगी है ना, तो अपने लिहाज से क्यों नहीं चलते आप लोग? लोगों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? पता नहीं लोग, अच्छा नहीं वो सर वो वहाँ है, वो सर माहौल ही ऐसा है वहाँ का। मैं फादर के साथ पीसी होटल गया तो वाले साहब कहते हैं कि यहाँ ना चम्मच से खाते हैं, हाथ से नहीं खाते, और मैं हाथ से ही खाता हूँ खाना जब भी खाता हूँ। तो मैंने प्लेट उठाई और मैं ज़मीन पे बैठ गया और मैंने हाथ से खाना शुरू कर दिया। कहते यार कितनी बुरी बात है, पीसी होटल है, सारे देख रहे हैं। मैंने वेटर को बुलाया, मैंने 500 उसे टिप दी। पता है वेटर ने क्या कहा? यार कितना आजिज़ बंदा है, इतना अमीर बंदा नीचे बैठ के खा रहा है। माइंड कन्वर्ट, माइंड क्या हो गया? कन्वर्ट। ये दुनिया किसी की नहीं है, ये दिमाग में बैठा लो अपने। ये दुनिया सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। सबसे बड़ी क्या है? बेवकूफ़ है। इसलिए जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बना देती है, कभी नवाज शरीफ को बना देती है, कभी किसी को बना देती है। अगर अक्लमंद होती ये उन लोगों को बना पाती? नहीं। इस दुनिया के लोगों को अक्लमंद ना समझा करो। इस दुनिया में बहुत कम लोग अक्लमंद हैं, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान थोड़ा सा बचा हुआ है बस, बाकी तो सारे बेवकूफ़ हैं। अशारे पे नहीं आप देखते क्या होता है? एक बंदा सुबह सुबह 6 बजे अशारे पे खड़ा हुआ है से, उस टाइम कोई वार्डन नहीं है। एक बंदा आता है अशारा तोड़ के चला जाता है, लेकिन आप जैसा ईमानदार बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ है। दूसरा बंदा आता है अशारा तोड़ता है और उसे कहता है यार तुम पागल हो। यानी जो इशारे पे खड़ा है उसे वो क्या कह रहा है? तुम पागल हो यार, बंदा क्यों नहीं तोड़ रहा, क्यों नहीं? यानी कि वो 3 अक्लमंद थे जो तोड़ के गए हैं और ये पागल है जो खड़ा है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द पाकिस्तान। जो इशारे पे खड़ा है वो पागल है और जो तोड़ के जा रहे हैं वो अक्लमंद। यानी यहाँ जो अक्लमंद बनते हैं वो असल में पागल हैं। सर जैसे कचरा फेंकने वाले को कोई बुरा समझता नहीं, और जो कचरा उठाता है उसको बुरा समझता है। हाँ, कहते हैं यार तुम क्यों उठा रहे हो। सेम ये सिचुएशन है, और ये सिचुएशन आपके घर में होती है। घर में एक बंदा होता है जिसकी बेइज्जती करने के लिए पूरे घर वाले इकट्ठे हुए होते हैं। लास्ट वाले को समझ आ गई मेरी बात? समझ आ रही है?
वो उसका नाम होता है वेला। क्या नाम होता है? वेले के लिए क्लैपिंग करो भाई। हर घर में एक वेला होता है जो आटा लेके आता है, चीनी लेके आता है, बिजली के बिल में खड़ा रहता है, बच्चे लेके आता है, दूध लेके आता है, सारे काम करता है, लेकिन शाम को सारे लोग कहते तू तो वेला यार, तू तो कोई काम ही नहीं करता। यानी वेला पूरा दिन काम कर रहा है, लेकिन नाम उसका क्या डाला हुआ है? वेला। और घर में एक बंदा होता है, ठीक है, जिसकी हर बंदा इंसल्ट करने में तैयार रहता है, सारे काम उससे कराते हैं। और लड़कियों में सबसे बड़ा मसला क्या होता है? लड़कियों की अपनी माँ से नहीं बनती। लड़की, इसके लिए कर लो क्लैपिंग भाई, लड़कियों की अपनी माँ से नहीं बनती कह रहा है। अच्छा, मेरा एक और टारगेट है। एक तो मिस्टर चिप्स की बुक चेंज कराने का टारगेट था, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सेप्ट करके उसे डिनाई कर दिया। दूसरा, जो सेकंड ईयर की बुक में चैप्टर है ना, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, वहाँ वाई गर्ल्स फेल इन कॉलेज होना चाहिए। इट्स नॉट फेयर। वहाँ देखो इतने साल से लिखा हुआ वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, या ये लिखा होना चाहिए वाई बॉयज एंड गर्ल्स फेल इन कॉलेज। वहाँ सिर्फ बॉयज क्यों लिखा हुआ है भाई? क्या कह रहे हो? सर, हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने भी टीचर से ये सवाल किया था अच्छा। वहाँ पे गर्ल्स क्यों नहीं हाँ, कि यहाँ पे गर्ल्स क्यों नहीं लिखा हुआ, तो उन्होंने कहा था कि जिस जमाने में ये चैप्टर लिखा गया था उस वक्त गर्ल्स पढ़ती ही नहीं थी। पढ़ते हैं नहीं, यानी इतना पुराना चैप्टर है ये बात तो सच है कि हमारा सिलेबस बहुत पैटर्न बहुत पुराना है, और इसे चेंज करने के लिए जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था, आपको याद है गुड़िया, जब इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में था, तो प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी साहब भी थे, सारे थे। इन लोगों के सामने मैंने डिमांड्स रखी, लेकिन ये लोग ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कि ये गूंगे बह रहे हैं, इन्हें सुनाई नहीं दे रहा होता। और तकरीर में आपको कैसा लग रहा होता? हुब्बे वतन। मैंने इन्हें बड़े करीब से देखा बेटा। अब मैं सारी बातें खुल के नहीं बताने लगा, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर इस मुल्क को सही करवाना है ना, तो कोई नया पॉलिटिशियन लेके आना पड़ेगा। ये पुराने पॉलिटिशियन नहीं चलेंगे। आपके दिमाग में जो पॉलिटिशियन है ना, वो पॉलिटिशियन मुल्क को सही नहीं करेगा। ये कहीं लिख लेना मेरी बात। आपको नहीं पता, पाकिस्तान में धोखा देना बहुत आसान है। यहाँ पाकिस्तानी लोग बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसी वजह से अंग्रेज़ बरसगीर पे आके कब्जा कर गए थे। समझ आ रही? यहाँ लोग बिग बड़ी आसानी से जाते हैं और बड़ी जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं 1 मिनट के अंदर। आपके एहसानात सारे भूल जाएंगे, आप दिन रात एक करते रहो। अच्छा, एक पॉइंट अलहदा है लास्ट वाला।